वायरल हेयर ग्रोथ सीरम। मेरे इस सीरम ने हर जगह धूम मचा दी है। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर 7.17 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और टिकटॉक पर 4 मिलियन क्रॉस कर गई है। जी हाँ, और इस सीरम को मैंने किस तरह से बनाया, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, कोई ज़्यादा पैसे आपके नहीं लगेंगे। घर की चीज़ों में ये बनने वाली सीरम है। सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने ये सीरम बनाई थी और लाखों लोगों ने इसे बनाया, इस्तेमाल किया और माशाल्लाह से उन्हें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा उन्हें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और आज इस सीरम में हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और इस सीरम को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाले हैं। तो इस सीरम को किस तरह से बनाना है, चले आए देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो जी, जैसे कि अभी आपने देखा कि फ्लेम को हमने बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रखा है, तो आपने भी इसी तरह से रखना है। उसके बाद एक पैन चढ़ाना है और उसमें 1.5 गिलास आपने पानी डालना है। उसके बाद 1 चम्मच भरकर आपने पत्ती शामिल करनी है। पत्ती कोई सी भी हो, किसी भी ब्रांड की हो चलेगा। उसके बाद 2 चम्मच मेथी दाना डालना है। ठीक है, याद रहे 1 चम्मच पत्ती और 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना आपके गिरते हुए बालों को बहुत ही स्पीड में रोकती है और आपके बालों को ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी में बढ़ाती है। आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं और बालों की लेंथ भी बढ़ने लग जाती है। जी हाँ, तो चले आए। उसके बाद हमने लेना है 1 चम्मच कच्चा चावल। बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत सी मेरी प्यारी बहनों ने पूछा है कि क्या हम इस सीरम में चावल ऐड कर सकते हैं, क्या हम इस सीरम में रोज़मेरी ऐड कर सकते हैं, क्या हम इस सीरम में विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इस सीरम में हर वो चीज़ ऐड कर सकती हैं जिससे आपके बालों को हेल्थ मिले। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कच्चा चावल डाला और उसके बाद 1 चम्मच रोज़मेरी। तो सेम आपने भी इसी तरह से डालना है। 1 चम्मच, मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 चम्मच चाय की पत्ती, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कच्चा चावल और 1 चम्मच रोज़मेरी। ठीक है, इन चारों चीज़ों को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी रेमेडी अच्छी बनेगी नहीं। और जब रेमेडी अच्छी बनेगी नहीं, सीरम अच्छे बनेंगे नहीं, तो आपके बालों में फिर क्या असर दिखाएंगे। तो याद रहे आपने सीरम को अच्छे तरीके से बनाना है और उसके बाद अपने बालों पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसका जादू देखना है कि किस तरह से ये आपके बालों को लंबे करते हैं। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने 15 से 18 मिनट इस सीरम को पकाना है, जब तक कि ये हमारा 1.5 गिलास पानी जो वो 1 गिलास ना हो जाए। आपने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना। जब हमारा 1.5 गिलास पानी 1 गिलास हो जाएगा, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ करके और इसे उतार लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे उतार लिया था और ये ठंडा भी हो चुका है। तो ये मैं अपने हाथों से मैश करके दिखा रही हूँ कि मेथी दाना और चावल इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये आराम से उंगलियों की मदद से मैश हो जा रहा है। तो ठीक आपने भी इस तरह से रेमेडी को तैयार करना है। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद किस तरह से ये आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है अपने बालों में, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, सोचें मत, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक के पहुँच सकें और आप लोगों को मेरी वीडियो देखकर फ़ायदा मिले। इंशाल्लाह बहुत से लोगों को मिला है, आपको भी मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी बताया करें कि आज की मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी। और ये है हमारा मैजिकल हेयर ग्रोथ सीरम। जी हाँ, तो देखा बिल्कुल फ्री कॉस्ट सीरम हमारा बन के तैयार हो गया है। तो देर किस बात की, आप लोग भी फटाफट से इस सीरम को बनाएं और लगाएं और आपके बालों में जितने भी मसले हैं उन्हें दूर करें। तो जी, यहाँ पर ये सीरम जो है वो तैयार हो चुका है और इसे लगाने का तरीका, इस सीरम को आपने रोज़ाना, आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन लगा लें या फिर रोज़ाना लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसे डेली 1 टाइम लगाएं। बालों की जड़ों से स्टार्ट करते हुए पूरे बालों के लेंथ पे आपने इस सीरम को लगाना है अच्छी तरह से। और इस सीरम को लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बालों को धोना हो। ठीक है, आप इस सीरम को लगा कर छोड़ दें। जब दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन आपने अपने बालों को धोना हो, शैम्पू करना हो, तो शैम्पू इस तरह से करें। अभी मैं जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, सेम आप लोगों ने भी अपने बालों को इसी तरह से धोना है। बस थोड़ा सा लिक्विड एक दूसरे प्याले में लेना है और जो सभी आप लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हो, जो सभी, ठीक है, अपने बालों के हिसाब से आप लोगों ने इस सीरम को थोड़ा सा प्याले में लेना है और जो सभी शैम्पू आप लोग इस्तेमाल करते हो वो शैम्पू आपने सीरम के हिसाब से इसमें ऐड करना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने बालों में लगाना है। ठीक है, अच्छे से हल्के से हाथों से मसाज करते हुए इस शैम्पू को लगाएंगी।
سیم اور ایکسٹرا شیمپو آپ نے نہیں لگانا اپنے بالوں پہ، سیم اسی طرح سے اپنے بالوں کو شیمپو کرنا ہے۔ اور اس سیرم کو ہر ایج والے انسان لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، بچے بھی آرام سے لگا سکتے ہیں، چاہے وہ 5 سال کی بیبی ہو یا پھر 3 سال کی، ہر ایج والے انسان اسے لگا سکتے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب، ٹھیک ہے۔ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی کیمیکل والی چیزیں اس میں شامل نہیں کی ہے۔ اور اس سیرم کو آپ نے فریج میں اسٹور کرنا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، باہر آپ نے نہیں رکھنا، فریج میں رکھنا ہے، اور جب آپ نے لگانا ہو 1 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ نکال کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں پر اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اسے لگانے کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کاٹن بڈ ہے تو آپ اس کاٹن بڈ کی مدد سے اپنے پورے اسکیلپ پہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں، اس سے بڑے آسانی کے ساتھ بالوں کے جڑوں پہ اچھے سے لگ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی مدد سے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے ہاتھوں سے جب ہم لگانے لگتے ہیں نا تو سیرم ہمارے ادھر ادھر سے گرنے لگتے ہیں، اور جب بچوں کو لگاؤ نا تو بچے تھوڑا سا غصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ماما یہ کیا ہمارے فیس پہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے کاٹن کی مدد سے، یا پھر اگر آپ کے پاس اسپرے باٹل ہے تو آپ لوگ اسپرے باٹل میں ساری لکوڈ کو ڈال لیں اور اسپرے کریں، تو اس سے بڑے آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پورے بالوں پر بھی اچھے سے لگ جاتی ہے۔ تو میرے کہنے پر آپ لوگوں نے اس سیرم کو ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے، آپ کے گرتے ہوئے بال فوراً کنٹرول ہو جائیں گے، آپ کے ہیئر گروتھ ہوگی، بال لمبے ہوں گے، ہیلتھ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بال سلکی شائنی سافٹ ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس میں چاول کا بھی استعمال کیا ہے، اور چاول بالکل کیراٹین کا کام کرتا ہے، جس سے آپ کے بال سافٹ، شائن اینڈ سلک ہو جاتے ہیں، بالکل ریشم جیسے آپ کے بال ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے پیار کا اظہار لازمی کریے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوسچن اگر آپ لوگوں کے دماغ میں ہے، اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور میں آپ سبھی کے کامنٹس کا رپلائی ضرور کروں گی۔ اسی طرح کی سمپل اور یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔